जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। पिकनिक अचानक? हाँ, बस बैठे बैठे प्लान बन गया। चलो अच्छा है, सबको चेंज मिल जाएगा, स्पेशली अनु आंटी और वनराज अंकल को। उन्हीं के लिए तो पिकनिक प्लान की है। बा और मैं अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि दोनों का डिवोर्स ना हो। एंड वी आर रियली होपिंग कि इस पिकनिक पे वो दोनों एक दूसरे के इतने पास आ जाएं कि डिवोर्स का आइडिया ड्रॉप कर दें। ऐसा पॉसिबल है? पता नहीं, पर ट्राई तो कर सकते हैं ना। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत सारी पैकिंग करनी है। सी या। सी यू। बाकी क्या कह रही थी? कुछ नहीं। मैंने उसे पिकनिक के बारे में बात करते हुए सुना। सुना तो पूछ क्यों रही है? पूरी बात नहीं सुनी, इसीलिए पूछ रही हूँ। अच्छा हुआ कि आपने पूरी बात नहीं सुनी। अब ये सब मिलके कौन सी नई खिचड़ी पका रहे हैं? मम्मी पापा पिकनिक, आई थिंक मैंने यही सुना था। पता लगाना पड़ेगा कि पाखी का प्लान आखिर है क्या। जब तक वी का डिवोर्स नहीं हो जाता, आई हैव टू बी अलर्ट। मैं इस फैमिली पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, स्पेशली बा और पाखी पर। यूजुअली राखी दवे टेंशन लेती नहीं, टेंशन देती है। पर काव्या की कही बात मुझे बार बार परेशान कर रही है। इस घर की बहू तो मैं ही बनूंगी, which means तुम्हारी प्यारी किंजल की छोटी सास। Whatever said and done, मिसेस शाह का उस घर में रहना मेरी बच्ची के लिए बहुत अच्छा है। मेरी बच्ची को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। भले ही उससे थोड़ा बहुत काम करवा लेती है, लेकिन किंजल वहां पे खुश है। पर अगर काव्या उस घर में मेरी बेटी की सास बनकर आ गई तो पता नहीं किंजल का क्या हाल करेगी। वो मेरा गुस्सा भी किंजल पर उतारेगी। नो 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 नो, I can't let this happen. I can't let this. ये नागिन मुझे क्यों फोन कर रही है? तेरा नाम देखते ही ना मन में बीन बजने लगती है। ये तो आपका प्यार है बा। अरे आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं और वहाँ खुशी मनाने जा रहे हैं, इसलिए तुझे नहीं लेकर जा रहे हैं। अच्छा, कमाल है। बहू और बेटे का डिवोर्स हो रहा है और आप पिकनिक प्लान कर रही हैं। आगे पीछे की बात पता न हो ना तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। वनराज और अनुपमा भी आ रहे हैं साथ में। रियली? क्या प्लान है? खराब तो नहीं करेगी? नहीं बा, आपकी कसम। हाँ बस, मेरी झूठी कसम खा के मुझे मार ही डालना चाहती है। बा, अगर ऐसा पॉसिबल होता ना तो मैं काव्या की झूठी कसम खाती। तो सुन। व्हाट? फैमिली के साथ पिकनिक? अभी क्या नया नाटक है? What do you mean by नाटक? नाटक नहीं है तो और क्या है? वी आई कैन क्लियरली सी कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें मुझसे दूर रखने के लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रही है। मैंने पाखी और नंदिनी को पिकनिक के बारे में बातें करते हुए सुना भी था। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका प्लान क्या है। तुम हर बात को इतना नेगेटिवली क्यों लेती हो? अगर बापूजी बच्चे कहीं पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो मैं उनके लिए इतना भी ना करूं। हाँ, तो बच्चों के साथ उनकी माँ भी तो जाएगी ना पिकनिक पे। So what? मैं अनुपमा के साथ एक ही घर में रहता हूँ ना। और हम कौन सा किसी रिजॉर्ट में हनीमून के लिए जा रहे हैं? शहर के बाहर एक पिकनिक स्पॉट है, वहां पे जा रहे हैं सब लोग साथ में। फाइन, तुम्हें जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन सिर्फ डिवोर्स तक। उसके बाद अनुपमा ना तुम्हारे घर में होनी चाहिए और ना ही तुम्हारी लाइफ में। मैं सिर्फ तुम्हारे डिवोर्स तक चुप हूं भी, उसके बाद मैं अनुपमा तो क्या तुम्हारी भी नहीं सुनने वाली हूं। जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके? आई होप बा आपका प्लान सक्सेसफुल हो और समधी जी और समधन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए।
क्योंकि काव्या अगर आपके घर में बहू बनकर आ गई ना तो आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। उसके पहले वो मैदे की कटोरी की पूरियां बना के तौल ना दूं तो मेरा नाम भी लीला नहीं। हाँ ऑल द बेस्ट बा। ऑल द बेस्ट। आई होप बा काव्या को रोक पाए, क्योंकि चोट खाई हुई औरत और भी खतरनाक हो जाती है और काव्या को चोट ऑलरेडी लग चुकी है। कुछ तो करना पड़ेगा राखी दवे, कुछ तो करना पड़ेगा। डिवोर्स की डेट आ गई है तो मुझे खुश होना चाहिए, बट आई एम नॉट। ऊपर से काव्या को भी डिवोर्स के बारे में नहीं पता है। What's wrong with me? कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, आगे सब आपके हाथ में है। प्लीज गॉड मेक अ प्लान सक्सेसफुल। ये तेरे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, ठाकुर जी है। इसे गुजराती या हिंदी में बात कर। प्लीज हमारा प्लान सक्सेसफुल बना दीजिएगा। मेरे लिए तो मेरे वनराज और अनुपमा, वो दोनों ही राधा कृष्णन है। बस उन्हें कभी अलग मत करना। अरे चलो भी, सारी पूजा आज ही करोगी क्या? पूजा तो कब की हो गई है, बस अब फल मिल जाए। तो आम की सीजन आ गई है, 1-2 किलो लेकर आऊं? ना मतलब क्या है कि दीदी को फल चाहिए ना, इसलिए मैंने बोला। चलो चलो भाई, सब लोग रेडी है कि नहीं? यस पापा आई एम रेडी। हूँ पर रेडी। आई एम आल्सो रेडी। वेरी गुड। चलो फिर। 1 मिनट अब क्या हुआ? बताती हूँ, शांति रखो। वाह, और मम्मी अंदर इतनी देर से क्या कर रहे हैं? वाह मम्मी चलिए, अब घर से इतना लेट निकलेंगे तो वहाँ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। चल ना। अरे वाह, चल ना। चल। हे भगवान, चल। आसमां को खबर ना लगे, आज इतना सजूंगी कहीं, मुझे मेरी नजर ना लगे, आहटे तेरी है सहेली, आज फिर से है नवेली, पत्नी साथी सखी चल माँ, चल। तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे तूने पंजाबी सूट नहीं कोई छोटी सी स्कर्ट पहनी हो। अरे शर्मा क्यों रही है बेटा, घर के लोग हैं सब। तू पैंट पहन के आती ना तो भी हमें अच्छा ही लगता। कम ऑन मम्मी, विंटर की लैंग्वेज में। अरे पुष्पा बाहर आ जाओ, आई हेट शर्म। चल चल, अब बहुत हुआ शर्माना, चल। कम ऑन मम्मी। हाँ। सो क्यूट मम्मी, सो क्यूट। अब बस कर शर्माना। अरे होता है दीदी, जब बहू नई नई शादी करके घर में पहली बार आती है ना, तब शर्माती है। अरे मेरे यादों की बारात बहू को घर में आए 25 साल हो गए। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। समय और जरूरत के हिसाब से बदलने में कोई शर्म नहीं होती। चलो चलो चलते। हाँ लेट्स गो लेट्स गो चलो 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 चलो। वैसे तुम सूट में अच्छी लग रही हो, सूट पहना करो। पर तुम सूट पहनती क्यों नहीं? क्या कर रही हो? वो ये मेरे शादी के पहले के कपड़े थे, तो इतने सालों से अंदर पड़े थे, सोचा धूप लगवा लूं। पहन मत लेना कहीं। क्यों क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये मैक्सी और ये सूट टाइप के कपड़े। साड़ी पहना करो तुम। आपको तो सूट सलवार पसंद नहीं थे।
वक्त के साथ इंसान भी बदल जाता है, उसकी पसंद भी। वैसे भी अब तुम्हें मेरी पसंद नापसंद के हिसाब से कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। तुम भी अपना ध्यान रखा करो। सारा दिन टीवी के आगे बैठी रहती हो, कुछ करा करो, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। 42 की उम्र में 50 की लगने लगी हो। तुम सूट में 50 की नहीं 30 की लगती हो। और आप तो कुछ भी पहने, आप 30 के ही लगते हैं। मेरी तो बात ही अलग है। चले। जादू की टोकरी में सब कुछ है। अरे मैं गाड़ी की चाबी तो अंदर ही भूला है। अब मैं लेकर आती हूँ। आपकी गाड़ी की चाबी ये रही पापा। अरे तू बाइक की चाबी है। पता है, तू और अनुपमा बाइक पे आएंगे। मैं और बाइक पे? हाँ तो इतने सारे लोग गाड़ी में कैसे समाएंगे? हम 5 लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे और तुम दोनों बाइक पे चले आना। किंजल और बैलू बारी बारी से गाड़ी चला लेंगे। बा मैं क्या मैं? हाँ, तू क्या चाहती है? तेरे बापूजी बाइक चलाए और मैं उनके पीछे बैठूं? अरे बाप रे, जीजा जी तो सिर्फ 20 की स्पीड से चलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग तो अगले जन्म पे वहाँ पे पहुँचोगे। वही तो। और इस उम्र में कहीं गिर बिर गए तो हड्डियां ऐसे टूटेगी कि जुड़ भी नहीं पाएगी। और तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे पराये मर्द के पीछे बाइक पे बैठ रही है। अभी भी तेरा पति है, तलाक हुआ नहीं है। भाई इज राइट मामी। और वैसे भी गाड़ी में पिकनिक का इतना सारा सामान रहेगा, सब फिट कैसे होंगे? तो कैब बुक कर लेते हैं ना, मैं ऐसे भी बुक कर देती हूँ। तेरी मॉम पैसे वाली है, उसका मतलब ये नहीं कि तू पैसे उड़ाए। हाँ, पैसे बचाना सीख। और जब अपनी गाड़ी और बाइक से काम चल जाता है तो फिर टैक्सी के पैसे क्यों खर्चने के, है ना? हाँ, और पता नहीं कैब आने में कितना टाइम लगेगी। हाँ, चलो बस अब ये किंतु परंतु बंद कीजिए। निकलने से पहले पिकनिक का मजा खराब मत कर दो। ठीक है बा, जैसा आप कहती। वैसे मम्मी पापा बाइक पे अनकंफर्टेबल तो नहीं होंगे ना? जब तक गाड़ी नहीं आई थी ये दोनों स्कूटर पे ही आया जाया करते थे। वैसे भी कार से ज्यादा रोमांटिक तो बाइक होती है ना? कल से तेरा टीवी देखना बंद है। कैसे कैसे शब्दों का उपयोग करती है। बा वो मैं आप लोग। हम आ जाएंगे, पीछे पीछे आते, तुम जाओ। आओ जो। चलो चलो, देर हो रही है भाई। I knew it. I so knew it. ये सब डिवोर्स रोकने की प्लानिंग है। वाह, मैं ड्राइव कर लेती हूँ। हाँ, तुझे ही ड्राइव करनी पड़ेगी। ये भैलू का क्या भरोसा? ब्रेक लगाना भूल गया तो जहाँ ब्रेक लगानी होगी वहाँ वो रेस दबा देगा। चलो चलो बैठ जाओ, चलते हैं। हाँ 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 हाँ। टायर पंचर हो गया। ओह गॉड, अब नॉकी वो नागिन की नजर लग गई। मैंने क्यों बताया उसे कि हम पिकनिक जा रहे हैं? कितना मन था मेरा पिकनिक पर जाने का, सारा मजा किरकिरा कर दिया। इट्स ओके बा, गली के कॉर्नर पे एक मैकेनिक बैठता है, उससे हम टायर ठीक करवा लेंगे। वो बस 10 मिनट में ठीक कर देगा। मैं उसे कॉल करती हूँ। मैकेनिक रहेगा तो रिपेयर करेगा ना। उसे गायब होने के 100 रुपए दिए हैं मैंने।
ये लोग अभी तक यही हैं? टायर को भी अभी पंचर होना था। ये लोग यहाँ अटके हुए हैं और वहां वी और अनुपमा अकेले हैं। कहीं पाखी ने जानबूझ के टायर तो नहीं पंचर किया? आई शुड इन्फॉर्म वी। ओह, पर वी बाइक पे फोन भी नहीं उठाएगा। नक्की वनराज को फोन लगाएगी। और पापा का फोन तो मेरे पास है, फोटो क्लिक करने के बहाने लिया था और फोन को याद भी नहीं रहा। और तेरी मम्मी को भी क्या याद रहता है। अपना हाथ मेरे कंधे पे रख लो, वरना गिर जाओगी। अरे पहले भी तो रखती थी। कितने सालों बाद हम ऐसे बैठे हैं ने? हाँ, मुझे तो याद भी नहीं कि हम लोग आखिरी बार कब ऐसे टू व्हीलर पे बैठे थे। मुझे याद है, वो हम बड़े बाजार गए थे मेरे कहने पर। वहाँ सामान सस्ता मिलता था ने, तो थोड़ा दूर था, फिर भी बाल्टी, बड़ी वाली प्लास्टिक की बाल्टी 25 रुपए में मिल रही थी। बोलो। याद है मुझे, इसीलिए तुमने एक साथ 8 बाल्टियां ले ली थी। अलग अलग रंगों की। आई स्टिल रिमेम्बर, इतनी सारी बाल्टियां एक साथ कि 2 इस हैंडल पे, 2 इस हैंडल पे और 4 तुमने पकड़ रखी थी। आप गुस्सा कर रहे थे कि इतनी सारी बाल्टियां एक साथ में लेने की क्या जरूरत है। हाँ और क्या। और अरे रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। और बाल्टियों में पानी भर गया था। जब घर पहुंचे तो बापूजी मजाक करने लगे कि स्विमिंग पूल वालों को चंदा देने जा रही है। सॉरी, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। तुम जरा ठीक से पकड़ लो। हाँ, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? माना कि वो बाइक पर है, मगर साइड में पार्क करके भी तो बात कर सकता है। अनुपमा को फोन करती हूँ। अनुपमा भी फोन नहीं उठा रही है। God, are they trying to avoid me? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।